हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। साधारणतः लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि लॉयर, एडवोकेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बैरिस्टर, प्लीडर, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, इन सब में अंतर क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आया हूं, आपको बताने के लिए कि इनमें अंतर क्या होता है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए ज़रूरी है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं लॉ की तो भी ज़रूरी है, और ऐसे अगर आप आम आदमी हैं तो भी जानकारी ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं इस पर। लॉयर, तो लॉयर क्या होता है? साधारणतः जिसके पास लॉ की डिग्री है, जिसने अपना LLB कंप्लीट कर लिया है, तो वो लॉयर कहलाएगा। लॉयर यानी जिसके पास लॉ का, कानून का जानकारी है, वो लॉयर कहलाएगा। इसके अलावा एडवोकेट उसे कहेंगे जिसने LLB तो कर ली है, उसके बाद वो BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम पास कर लिया है और बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करके अब प्रैक्टिस करे एज ए एडवोकेट। यानी अब वो किसी की तरफ से अदालत में केस लड़ सकता है, तो वो लॉयर जो है अब एडवोकेट कहला गया। चूँकि उसके पास एक लाइसेंस आ गया है रजिस्ट्रेशन के बाद, अब वो किसी का पक्ष रख सकता है, किसी का केस लड़ सकता है अदालत में, तो उसे एडवोकेट कहेंगे। अब अगर यही LLB की डिग्री आपने इंग्लैंड से प्राप्त की है तो आप बैरिस्टर कहलाएंगे। अब बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, जिसे लोक अभियोजक बोलते हैं। जब यही एडवोकेट सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखता है, सरकार की तरफ से अदालत में अपना पक्ष रखता है, तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाता है। यानी कि विक्टिम की तरफ से केस कोर्ट में जो है पक्ष रखता है, सरकार की तरफ से मुहैया जो कराया जाता है विक्टिम के लिए एडवोकेट को, तो वो जो केस लड़ता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाता है। अब बात करते हैं प्लीडर की। प्लीडर यानी अभिवचनकर्ता। अगर यही एडवोकेट प्राइवेट पक्ष की तरफ से यानी विक्टिम की तरफ से ना लड़के प्राइवेट पक्ष की तरफ से अगर कोर्ट में पक्ष रखता है तो वो प्लीडर कहलाता है। वहीं एडवोकेट जनरल यानी उसे हिंदी में महाअधिवक्ता कहते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोर्ट में पक्ष रखता है, राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में पक्ष रखता है। यही एडवोकेट जब राज्य सरकार की तरफ से उसे नेतृत्व किया जाता है कोर्ट में पक्ष रखने का, तो एडवोकेट जनरल यानी महाअधिवक्ता कहलाता है। अब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल का। यही काम अगर एडवोकेट केंद्र सरकार की तरफ से करे तो उसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। यानी अटॉर्नी जनरल को हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं। यानी केंद्र सरकार की तरफ से अगर इसे नेतृत्व करने के लिए एक एडवोकेट को जो है रखा जाता है उस प्रक्रिया के तहत, तो उसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। अगर एडवोकेट यानी जिसने LLB की डिग्री, यही जो है अटॉर्नी जनरल का अगर असिस्टेंट के रूप में काम करे तो उसे सॉलिसिटर जनरल यानी महान्यायवादी कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि बहुत हद तक मैंने कोशिश किया कि ब्रीफली मैं आपको इन सब में अंतर समझाऊं। उम्मीद है कि आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, एक गुजारिश है आपसे कि मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि कानून से जुड़ा हुआ वीडियो मैं हमेशा ही अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।